नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, आज एग्ज़ाम हुआ है HP टेट मेडिकल का, उसके बारे में। तो यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन की हम बात करेंगे और ये जो हमारे पास सीरीज़ रहेगी ये बी सीरीज़ रहेगी। तो आप अपने हिसाब से केमिस्ट्री सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर जो हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकॉट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो देखो एक और बात की, एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही आसान आया हुआ था, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जितना भी हमने अपनी पेड क्लासेस में करवाया हुआ है वही कंसेप्ट को लेके क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब वाली भी, तो वहाँ पे भी क्या है, हम हमारी जो प्रीवियस ईयर वीडियोस हैं उनमें भी ये सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो देखो शुरू करते हैं, हमने शुरू कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, पॉलिस्टर एंड कॉटन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, तो ये लिमिटेड इन क्वांटिटी होते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है जर्नल साइंस में या आपका टैट होगा उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन। आगे है, एन बॉल ऑफ 40 डिग्री इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री द हीट विल। देखो आयरन बॉल का टेम्परेचर भी सेम है, वाटर का टेम्परेचर भी सेम है, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में डिस्कस करा है। ठीक, आगे है, ब्यूटेन इज 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ओके जी, ब्यूटेन 4 कार्बन कंपाउंड है विद फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो देखो ओन कहाँ पे आता है, कीटोन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आपको रिएक्शन दी गई है, ठीक है, Fe2O3 + 2A एल्यूमिनियम, इट गिव्स AP2O3 एंड 2Fe। ठीक है, यहाँ पे होगा एल्यूमिनियम। तो ये कैसा रिएक्शन है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑप्शन डी इज बिल्कुल सही रहेगा। देखो आयरन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। नेक्स्ट है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स। दीज आर, बोलते इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन जो है वो मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखो, एन एटम विद 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव अ बैलेंसी ऑफ। आपके पास एक एटम है जिसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसकी बैलेंसी क्या रहेगी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, एक बैलेंसी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड अनाइन आर। देखो क्लोराइड नेगेटिव आइन है, उसमें आपको नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। फिर एक इसके पास ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर हम बैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी यानी कि 8। नेक्स्ट बात करते हैं, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ। किसकी डिस्कवरी? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ पे हुई है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो जो यहाँ पे है 1 ग्राम ऑफ, सारे के सारे 1 ग्राम ही है, तो जिसका जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, देयर पार्टिकल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट अरेंजमेंट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आगे हमारे पास वाटर आ जाता है यानी कि लिक्विड, तो लिक्विड में गैस के मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहती है। और उसके बाद सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2:1 होगा। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है उनकी रेशो रहती है। नेक्स्ट है, फॉस्फोरस इज केप्ट इन। तो देखो ये नॉन मेडिकल के टेट में भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोल्ड वाटर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ
बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फॉस्फोरस। नेक्स्ट है एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड बायोगैस। ठीक है, द बायोगैस इज देन बर्न्ट एज फ्यूल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्ड टू दीज चेंजेस। तो ये देखो चेंज ए हो गया और चेंज बी हो गया। अब इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। दोनों की दोनों क्या है, केमिकल चेंजेस है। देखो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर रहा है और बायोगैस प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या है, केमिकल चेंज है। और उसके बाद जो बायोगैस है उसको एज ए फ्यूल के रूप में हम बर्न कर रहे हैं, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। आगे देखो वाइनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ, बहुत बार ये पिछली वीडियो पे भी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये 5 to 8% एस्टिक एसिड इन वाटर। ओके, नेक्स्ट देखो अ पर्सन लिविंग इन शिमला ऑब्जर्व दैट कुकिंग फूड विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर टेक्स मोर टाइम। बिल्कुल ठीक है, द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एट हाई एल्टीट्यूड, क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर जो है कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर का यूज करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 52, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद गैस टू फॉर्म मटेरियल इज कॉल्ड। सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है गैंग के साथ और क्या मिलता है हमें, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्लैग। ठीक है, स्लैग। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रस्टिंग क्रोजन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, आयरन रस्ट्स फास्टर इन सैलाइन वाटर देन इन प्योर वाटर। ओके, आगे उसके बाद है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। तो ये भी प्रीवियस सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट्स अदर एंड, तो इसका जो देखो वुडन स्पून है हमारे पास, वुडन जो है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। ओके, नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस आर यूज्ड टू पुट ऑफ फायर व्हाइल यूजिंग दिस विच गैस इज कमिंग आउट। तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, जिससे कि आग जो है वो बुझती है और फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर। तो ये भी प्रीवियस ईयर है, हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट फॉर्म्स फैट्स। ठीक है, ये होते हैं वेजिटेशन ऑफ ऑयल्स जहाँ पे हमें फैट्स मिलते हैं, और कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, प्लेटिनम और निकल, और ट्रीट किसके साथ किए जाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन। ओके, तो ये कैसा रिएक्शन है, एक एडिशन रिएक्शन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कौन सा यूज़ किया जाता है, सोप, डिटर्जेंट, बोथ, या इन दोनों में से कोई नहीं, तो डिटर्जेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं हार्ड वाटर में। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, ये भी प्रीवियस ईयर है, सेम टू सेम पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल। बोलते हैं कि जब हम सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों की सुबह में मार्बल जो है वो अधिक ठंडा होता है एज कम्पेयर टू वुडन टाइल, तो ये किस वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल। तो दोस्तों ये थी केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए सभी के क्वेश्चंस जो है वो लेके आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।